भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे मुश्किल मोर्चा कश्मीर है। यहां पर एक तरफ पाकिस्तान बाहर से गोलियां बरसाता है और अंदर पाकिस्तान के पालतू पत्थरबाज पत्थर बरसाते हैं और आतंकियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में कोई भी ऑपरेशन अंजाम देना कितना मुश्किल है और कैसे सुरक्षा बलों के लिए एक पत्थर गोली से भी खतरनाक साबित होता है, इसका पूरा सच आपको ग्राउंड जीरो यानी पत्थरबाजों के सबसे बड़े गढ़ से दिखाते हैं। देश में सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाले सैनिक हैं और वो खतरा है कश्मीर के वो पत्थरबाज जिन्हें आतंकियों की ढाल कहा जाता है। पत्थरबाज जो अचानक हजारों की तादाद में सुरक्षा बलों को घेर लेते हैं। जिस भीड़ में छिपे आतंकी सैनिकों पर पेट्रोल बम फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं। ऐसे पत्थरबाजों से आखिर कैसे निपटते हैं? हम इस वक्त सीआरपीएफ के उन जवानों के साथ हैं, आप यूँ कहें उन बहादुरों के साथ हैं जो हर रोज़ पत्थरबाजों से निपटते हैं और चोट इनको भी लगती है। जब पत्थर पड़ते हैं तो चोट उनको भी लगती है। भीड़ का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे तनाव भरे हालात में यहाँ पर ड्यूटी की जाती है, यहाँ पत्थरबाजों से निपटा जाता है और उन लोगों की मदद की जाती है जो इस तरीके की हिंसा नहीं चाहते। कश्मीर में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ की छोटी छोटी गलियों से पत्थरबाजों की पलटन अचानक सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करती है और पत्थर गोलियों से भी खतरनाक हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह है कश्मीर का ईदगाह इलाका। जी न्यूज की टीम पहुंची ईदगाह इलाके में, जहां इस वक्त बेहद तनाव है और कभी भी पत्थरबाजों की पलटन हमला कर सकती है। ये ईदगाह जगह है श्रीनगर की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी सड़कें हैं वो सूनी हैं, कर्फ्यू जैसे हालात हैं क्योंकि काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इस पूरे एरिया में अचानक ही पत्थरबाजी शुरू हो सकती है, इस तरीके की हमारे पास जानकारी मिली है। डेली यहाँ पर देखा जाए तो हर शुक्रवार को कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से फायरिंग होती है। कई बार आपने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ पर हैं वो पाकिस्तान के झंडे भी फहराते हैं। तमाम तरीके के इन हालात में ये जो फोर्सेस है वो काम करती है क्योंकि भीड़ का भी कई बार भरोसा नहीं होता। और जब भी श्रीनगर में प्रदर्शन होते हैं इस जगह पर अक्सर देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और जवानों के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुरक्षा बल गद्दार पत्थरबाजों से निपटने के लिए तैयार हैं। निगाहें चौकन्ना है, खतरा कभी भी आ सकता है। आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरीके से प्रोटेक्टिंग गियर लगाया हुआ है, ख़ास तौर पर ये ख़ास तरीके की यहाँ पर ये गियर्स हैं जिसकी वजह से अगर यहाँ पत्थर पड़ते हैं तो हमें चोट नहीं लगेगी। यहाँ सिर बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब पत्थर पड़ते हैं तो सिर पे चोट लगना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसलिए ये ऐसे हेलमेट अलग अलग जगहों पर आप देखिए, पूरी यहाँ पर सीआरपीएफ की और पुलिस स्टेशन है खानियार, और ये पूरे आप इस चौराहे को देखें अगर तो बिल्कुल सूना पड़ा है और कभी भी अचानक यहाँ भीड़ आ सकती है, पत्थर हो सकती है। काफ़ी डेंजर जोन है। हमें बताया गया है कि हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और हम इनके साथ चलते हैं और इस गाड़ी में वज्र गाड़ी में हम जाते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ ड्यूटी निभाई जाती है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि अगर सबसे खतरनाक जगह, यहाँ गोलियाँ तो नहीं चलती लेकिन पत्थर गोलियों से कम नहीं है और ये जवान दिन रात ऐसे खतरनाक हमलों का सामना करते हैं। अब हम आपको उन साजो सामान के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बल पत्थरबाजों से बचने के लिए करते हैं। हम जवानों के साथ आगे बढ़े कि पत्थरबाजों से कैसे निपटते हैं।
यहाँ इस वक्त हम वज्र गाड़ी में हैं और ये थोड़ी सेफ जगह है क्योंकि यहाँ पर अगर पत्थर पड़ते हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। और ये सारे आप देख सकते हैं जवान, इस गाड़ी के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं, तमाम तरीके के शील्ड हैं, प्रोटेक्शन के तमाम यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। और यहाँ देखते हैं टी केटल भी है। जवान क्योंकि लंबी ड्यूटी करते हैं, आप 16-16, 17-17 घंटे तक यहाँ ड्यूटी की जाती है। और ऐसे में अगर कहीं जवान फंस जाए तो वो अपने साथ ज़रूरी खाने पीने की भी चीज़ें लेकर के चलता है। तो हम अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब आगे ड्यूटी यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि लगातार वार्निंग्स आ रही है, लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ पत्थरबाजी शुरू होने वाली है। सेल का कुछ तो असर पड़ता है इन पे, फिर भी इन लोगों में भी कुछ एक्सपर्ट हो रहे हैं। ये भी जैसे ये टीयर सेल हम फायर करते हैं, ये गिल्ली बोरी लेकर आते हैं, उसको लपेट के वापस हमारी तरफ फेंक देते हैं। ऐसे ही हम उनको खदेड़ने का कोशिश करते हैं। कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग फिर भी रुकते हैं। हमको फिर रबड़ बुलेट का या और कुछ उसका दूसरा सेल इस्तेमाल करते हैं। इन हालात में ड्यूटी करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये एक जवान का हौसला है जो इन हालात में भी हिमालय से ऊंचा है। जो है काफ़ी थकाने वाली होती है, जहां पूरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से आपको शाम तक, और कई बार जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो कई बार रात तक भी खड़े रहना पड़ता है और दिन भर मौक़ों पर पत्थरबाजी होती है, उसको झेलना पड़ता है। तो मनोबल जवानों का अच्छा है, तभी वो इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल पाते हैं। कि आपने चाहे सियाचिन की बात कर लें, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी फ्रंट की बात कर लें, ये भी जगह किसी खतरनाक इलाके से कम नहीं है, क्योंकि भले यहाँ गोलियाँ ना चलती हों, पत्थर किसी गोली से कम नहीं हैं। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, ईदगाह, श्रीनगर।